मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि होम महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक बात में उनके चिंतन की गहराई तो झलकती ही है, लेकिन कितनी पकड़ थी उनकी समाज के प्रति, वो बात आज हम यहाँ करने वाले हैं। टोडरमल जी साहब के चिंतन की गहराइयाँ अत्यंत स्पष्ट है। पंडित जी साहब के बातों में जो सूक्ष्मता है वो बहुत स्पष्ट है। टोडरमल जी साहब ने दूसरे समाजों को पढ़ा था, अन्य मत के ग्रंथों को पढ़ा था, ये बात बहुत स्पष्ट है। उन्होंने जैनियों के अनगिनती ग्रंथों को पढ़ा और उसका निचोड़ निकाला, यह भी अत्यंत स्पष्ट है। इतना ही नहीं, पंडित जी साहब ने समाज में विद्वानों को भी पढ़ा, विद्वानों की मान्यताओं को भी पढ़ा, यह भी स्पष्ट नज़र आता है। पूरा ये 7वां अध्याय इसी बात को दिखाता है कि उन्होंने विद्वानों में व्याप्त भूलों को किस तरह से निकाला है। और आज जो हम प्रकरण यहाँ पढ़ने वाले हैं, इस प्रकरण में तो पंडित जी साहब ने समाज को पढ़ करके, जैन समाज को पढ़ करके, मानो जैनियों के अंदर में, जैनियों के दिलो दिमाग में धर्म किस तरह का किया जा रहा है, धर्म के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, उसका बहुत सुंदर और मार्मिक एक चित्र खींच दिया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जब इस बात को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि ये वो पिक्चर है जो पिक्चर लगभग 250 पौने 300 साल पहले खींची गई। बोलो, लगभग पौने 300 साल पहले खींची गई पिक्चर, और आज वो चित्र हूबहू समाज में दिखाई देता है। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों के संदर्भ में सामान्य प्रवृत्ति की। हमने अब तक आपके बीच में इन व्यवहाराभासियों के अंतर्गत कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासियों की चर्चा की, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासियों की चर्चा की, और कल की चर्चा में सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासियों की चर्चा की, जो चित्त में सिर्फ और सिर्फ सांसारिक प्रयोजन रखते हैं और धर्म धरते हैं, उन व्यवहाराभासियों की चर्चा की है। ये जो 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की बातें कही है, उन्हीं 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की, मतलब जो कुल में पैदा हो गए हैं इसलिए धर्म करना चाहते हैं, जो लोग परीक्षा नहीं करते, सिर्फ आज्ञा, साहब हम तो जैन हैं, हमें आज्ञा माननी है इसलिए धर्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्हें कुछ लौकिक प्रयोजन दिखाई देता है, जैसे ही कोई संकट आ जाता है वैसे ही भगवान याद आ जाते हैं। आपने भगवान को क्यों याद किया कि अरे इतना बड़ा संकट आ गया फिर भी भगवान याद नहीं आएंगे क्या? संकट में, दुख में, परेशानियों में भगवान याद आते हैं, उठते बैठते खाते पीते हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो ये लोग कौन हैं? ये सांसारिक प्रयोजन वाले हैं। माने धर्म तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हो गई, मजबूरी इस प्रकार की आ गई कि अब हमें धर्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा हो गया है कि मानो
डॉक्टर भी ये कहता है कि अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा, तो इसको दुआ याद आने लग गई। जब तक प्रयत्न चल सकता था तब तक तो डॉक्टर की शरण में जाता था, इलाज करवाता था, उपचार करवाता था, भाग दौड़ करता था, अनेक अनेक डॉक्टरों से मीटिंग करता था, उनसे परिचय निकालता था, यहाँ के डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर और बड़े डॉक्टर और दूसरे शहर में और दूसरे देश में ले जाओ, लेकिन बचाने के लिए कुछ भी करो। लेकिन जब सभी प्रकार के सभी जगह के डॉक्टर, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार के, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, सब तरफ से जब जवाब दे दिया जाता है तो फिर ये समझ में आता है अब तो भगवान ही शरण हैं, तो भगवान याद आते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ कह दिया सांसारिक प्रयोजन वाले। लेकिन अब ये प्रवृत्तियाँ इनकी किस प्रकार की देखी जाती है, कॉमन प्रवृत्तियों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है और आप देखना उस चित्र में हम कहीं अपने आप को फिट पाते हैं क्या, किसी प्रवृत्ति में, किसी क्रिया में, किसी आचरण में कहीं कुछ ऐसा लगता है क्या कि हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं समाज में। हाँ ऐसा ही होता है, हाँ आज भी ऐसा ही होता है पंडित जी साहब, और शायद उस समय में भी ऐसा ही होता होगा। कैसा चित्र खींचा है, पेज नंबर 220। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा चर्चा में। आप लोगों को कह सकते हो, लोगों को बतला सकते हो, लोगों को सुना सकते हो ये चर्चाएं कि देखो ऐसा है कि नहीं, तुम ऐसा करते हो कि नहीं, दुनिया में ऐसा होता है या नहीं, समाज में लोग इसी प्रकार कर रहे हैं या नहीं। कभी आँख खुली रख करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कभी अपने आप को टटोलेंगे तो आपको अपने आप का चित्र भी ऐसा ही दिखाई देगा। कभी अपने आप को नहीं टटोल करके दुनिया को देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, हाँ यार पंडित जी बात तो सही कही है आपने, ऐसा ही हो रहा है। देखें जरा, पढ़ते हैं प्रकरण 220 पेज, पहली लाइन, हेडिंग दिया है उक्त व्यवहाराभासी। उक्त माने ऊपर वाले। ऊपर वाले कौन? 3 प्रकार के व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी और सांसारिक प्रयोजनार्थ। धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, कॉमन प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बताते हैं। अब इन लोगों के धर्म का साधन कैसा पाया जा रहा है उसे बता रहे हैं। कैसा धर्म है, अभी किस प्रकार का धर्म करते हैं ये व्यवहाराभासी लोग, धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं और समझते ऐसे हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो खूब धर्म कर रहे हैं। कैसे कैसे धर्मात्मा हैं देखो। नंबर 1, पॉइंट भी बना सकते हैं, पॉइंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो नंबर डाल भी सकते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ में अलग तरह की बात को उठाया है। हर पैराग्राफ में भले ही 2-2 लाइन का पैराग्राफ दिया, 1-1 लाइन का पैराग्राफ दिया, लेकिन उसमें पॉइंट अलग उठाया है। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से, क्या कितने ही कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं। बोलो क्या क्या बातें आ गई यहाँ। कुल प्रवृत्ति से, देखा देखी या लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं। देखो मैं पंडित जी की वाक्य रचना की बारीकी बतलाता हूँ। कुल प्रवृत्ति में पहले प्रकार के व्यवहाराभासी, देखा देखी के अंदर बस हमारी तो आज्ञा है भाई साहब, परीक्षा नहीं कर रहे हैं, जैसा देखा है वैसा करना है। ये कौन? दूसरे नंबर वाले, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। और लोभादिक के अभिप्राय से ये हो गए सांसारिक प्रयोजनार्थ। 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा चल रही है। सामान्य प्रवृत्ति, व्यक्ति क्यों कर रहा है ये सब बतलाइए, बोलो। पहला तो कह दिया कुल प्रवृत्ति से, खोटी प्रवृत्ति है। कुल प्रवृत्ति मतलब जैसी कुल में परंपरा चल रही थी उस परंपरा से कर रहा है, या फिर जैसा देख रहा है वैसा कर रहा है। हमारे ये ऐसा ही करते थे, ये ऐसा ही करते थे, अरे ये ऐसा ही करना, पता है अब ये पक्षाल इस तरह से की जाती है, इसको ऐसे रखना, ये कलश ऐसे रखे जाते हैं, इनका ऐसा किया जाता है, ये ऐसा किया जाता है। हमारे सब आज के दिन उपवास करते थे साहब, ऐसा करते थे। देखा देखी कर रहा है, लोभ के अभिप्राय से कर रहा है, तबीयत ठीक हो जाएगी। इस अभिप्राय से धर्म साधते हैं। क्यों कर रहे हो आप? क्यों आ रहे हो मंदिर? कुल परंपरा से क्यों आ रहे हो मंदिर? पिताजी आते थे, चाचा जी आते थे, अम्मा जी आया करते थे, साथ साथ में उंगली पकड़ करके हम भी आ गए, देखा देखी। क्यों आ रहे हो मंदिर?
परीक्षा में पास हो जाऊंगा। क्यों आ रहे हो मंदिर, केस निपट जाएगा हमारा। क्यों आ रहे हो आप, ये तो बताओ। आपने आजकल मंदिर क्यों आने लग गए? अरे यार क्या संकट आ गया है, अब तो भगवान ही पार लगा सकते हैं। इनकम टैक्स वालों का थोड़ा झमेला चल रहा है, क्या करें, वो चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, हमारे ईडी में केस चल रहे हैं, इसमें केस चल रहे हैं, इसमें ऐसा हो गया है, वकीलों ने, अरे वो जमीन का केस चल रहा है, दुकान का केस चल रहा है, प्रॉपर्टी में बहुत उलझ गए हैं, उसने जबरदस्ती के ऊपर लगा दिया। अरे अखबारों के अंदर नाम आने, क्या करें यार, अब तो भगवान ही एकमात्र दिखाई देते हैं हमारे को। भगवान के पास में आना चालू कर दिया। लोभाधिक के अभिप्राय से क्या समाज में ऐसे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ? क्या ऐसी प्रवृत्तियां नहीं दिखाई दे रही है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उनके तो धर्म दृष्टि ही नहीं है। लो, तुम क्यों आए थे भैया मंदिर, एक बात बता दो, तुम क्यों आए थे मंदिर कि तबीयत ठीक करने के लिए? तो तुम्हें भगवान से मतलब नहीं है, तुम्हें तो तबीयत से मतलब है। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, धर्म दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो केस पर है, दृष्टि तो प्रॉपर्टी के झमेले पर है, भगवान से क्या मतलब है? बोलो। ऐसा लिखा, बहुत सुंदर, हमारे शायद रमेश जी लवान वालों का भजन है, भोगों के भगत। क्या लिखा उन्होंने, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। फिर खो सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। आगे एक लाइन है बहुत सुंदर, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। क्या लिखा? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। सुनो सुनो क्या लाइन है, लाइन का अर्थ करता हूं जरा सुनना, बहुत मार्मिक लाइन है। प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन, कौन? भिखारी। है तो भिखारी, क्या है तो भिखारी भाई साहब, क्या बात कर रहे हो कि हाँ भिखारी है, सच में भिखारी है। तो आया कैसे है? भक्त बन करके आया है, भक्त का चोला पहन करके आया है, भक्त का वेश बना करके आया है, भक्त के वेश में आया है, दुपट्टा ओढ़ करके आया है, धोती दुपट्टा पहन करके आया है, पुजारी बन करके आया है, क्या पूजा करने वाला बन करके आया है। भगवान आपका सच्चा भक्त हो, पक्षाल करने के लिए आ गया है, पूजन करने के लिए आ गया है भगवान के पास। लेकिन है कौन? अंदर से कौन है? बोले अंदर से तो भिखारी है, और बाहर से दिखता कैसा है कि भक्त दिखाई देता है। कितनी सुंदर लाइन। अभी इसके नीचे वाली लाइन में तो और गजब कर दिया है। क्या लाइन बोली मैंने? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। आगे की लाइन सुनो, ध्यान देना। भोगों के भगत तेरा, क्या लिखा? भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। क्या अपने निज पद को पाना कैसे होगा? भोगों के भगत, क्या गजब शब्द दे दिए हैं। ये शब्द है यहाँ धर्म दृष्टि ही नहीं है। तू तो भोगों का भक्त है, तू भगवान का भक्त नहीं है। अपने हृदय को टटोल करके देखना, अपने अंतरंग में झांक करके देखना, तो भगवान का भक्त है या भोगों का भक्त है? मुनि सुव्रतनाथ भगवान का भक्त है कि शनि का प्रकोप दिखाई दे रहा है इसलिए मुनि सुव्रतनाथ के चरणों की शरण में जा रहा है? जरा अपने अंतरंग को टटोल करके देखना। क्या प्रभु से पदारथ माने भक्त मांगे भक्त बन भिखारी, और फिर क्या कह दिया? भोगों का भगत। महावीर भगवान का भक्त नहीं है, तू शांतिनाथ भगवान का भक्त नहीं है, तू पार्श्वनाथ भगवान का भक्त नहीं है, तू भोगों का भक्त है। तुझे अपने भोगों से मतलब है, तुझे अपने काम साधने से मतलब है। और सही बतलाऊं, काम सध जाएगा तेरा, उसके बाद तू कौन सा मंदिर आने वाला है? काम पूरा हो गया बस, अब मंदिर बस छोड़ दिया, और क्या? अब क्या लेना देना हो गया, निपट गया, बाधवा निपट गया, और क्या? अब तो क्या है, 10 लक्षणी निपट गए। पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना, अब क्या लेना देना है भगवान से? अब केस निपट गया भगवान, अब फिर कोई दूसरा केस होगा तो फिर भगवान याद आएंगे, और क्या है?
ये टोडरमल जी की लाइन देखो कितनी जबरदस्त है। धर्म दृष्टि नहीं है, दृष्टि भोगों पर है, दृष्टि प्रयोजन पर है, दृष्टि अपना काम साधने के ऊपर है, दृष्टि अपने स्वार्थ के ऊपर है, दृष्टि कुल परंपरा के ऊपर है, दृष्टि देखा देखी है, वो भी करते हैं इसलिए, वो भी करते हैं इसलिए। तुम शिखर जी क्यों जा रहे हो यार, सब लोग जा रहे हैं इसलिए अपन भी चले आते हैं, चलो यार अब सबका साथ है यार, अब वो लोग इतना आग्रह करें, चलो अपन भी चले आते हैं। तो तुझे शिखर जी जाने से, परिणाम संभालने से, तीर्थ वंदना से कोई मतलब प्रयोजन नहीं है। तुझे तो साथ चाहिए, बस तुझे तो पिकनिक चाहिए, पिकनिक के बहाने साथ साथ में हो जाएगा। भैया क्या कह रहे हैं, धर्म दृष्टि नहीं है तेरी, तो क्या बात कह रहे हैं पंडित जी। पहला वाक्य का है तीनों तरह के लोगों के लिए, सारी बातें तीनों तरह के लोगों के लिए कर रहे हैं। अब देखो आप आगे क्या, यदि भक्ति करते हैं, कौन, या तो करते नहीं है, इनकी चर्चा कर ली पीछे, या तो करते नहीं है धर्म, और यदि करेंगे भक्ति करते हैं तो देखना चित्र जो खींचा है, क्या मामा जी देखना क्या चित्र खींचा है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, अब टटोलो अपने आप को, चित्त तो कहीं है भाई साहब, भक्ति कर रहा है भगवान की है, और दृष्टि घूमती रहती है, इधर उधर देखता रहता है, कौन आया कौन आया कौन आया, इधर उधर निगाह देता रहता है। और मुख से पाठ अधिक करते हैं, वे नमस्कार अधिक करते हैं। नमस्कार इधर भगवान सामने विराजमान है, नमस्कार करना चाहिए इधर, देखता है इधर, इधर इधर देख, कोई बात है, इधर नमस्कार करता जा रहा है, इधर देखता जा रहा है, मुंह से बोला जा रहा है, कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं है। क्या कर रहा है, बोलो क्या कह रहे हैं। पूजन करने वालों को देख लो, भक्ति करने वालों को देख लो, मंदिर में आयोजनों के अंदर जो धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं उन लोगों को देख लो, जो चित्रण किया है, जो चित्र इन्होंने खींचा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं। दर्शन करने वालों को, रोज जो पूजन कर रहे हैं ना, आने जाने वाले, कौन आ गया कौन आ गया, अरे बाबू इधर आना, ये क्या हुआ, तू क्या कर रहा है, भगवान से दृष्टि हटी क्यों तेरी। मान तुंगाचार्य कहते हैं, दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, हे भगवान आपसे दृष्टि हटे कैसे मेरी, आपको देख लेने के बाद में दुनिया दिख कैसे रही है। आते जाते कभी उनके हाथ में वो पकड़ाता है, ले अर्घ ले ले, अर्घ चढ़ा बेटा, इधर आ इधर आ इधर आ, तू एक काम कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अरे क्या कर रहा है भाई साहब, क्या बोलो। कोई फोटो खींचने वाला हो तो फोटो खिंचवाने में ध्यान रखता है, सही कह रहे, क्या फोटो खींच रही है, ये हो रहा है, इधर ध्यान दे रहा है, उधर ध्यान दे रहा है, और क्या बोल दिया, क्या चढ़ा दिया, क्या कर दिया। और पाठ में क्या लिखा है, बोलो क्या लिख रहे हैं, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, तो कुछ पता नहीं है। क्या बोले जा रहा है, क्या किए जा रहा है, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है। अर्थ तो किसको जानना है, हमें तो बोलना है बस, और बोले जा रहा है बस। जैसा देख बस पाठ या तो किताब में से बोलता है, और जो पाठ रट गए हैं उनमें तो हाल ही बेहाल हो जाता है। क्या बोलो, जो पाठ रट गए हैं ना, ए विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुहाट, त्यों जग की पीड़ा हरण बौद्ध जीवषण हार, न्याय गौतम विश्व के शिव सुख के करतार, हरता हरियार के करता धर्म प्रकाश तीर्था प्रदात। और क्या करता है, थाली लगाता रहता है, आयोजन करता रहता है, टेबल लगाता रहता है, चौकी लगाता रहता है, चटाइयाँ लगाता रहता है, करता रहता है। क्या भगवान की स्तुति कर रहा है, विनय पाठ खड़े रह करके बोल नहीं, सब चलते रहते हैं, उसके अंदर विनय पाठ चल रहा है। विनय पाठ तो मानो ऐसा ही समझ लिया गया है कि वो सारी व्यवस्थाओं के लिए बोला जाता है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो बोलना। सारे लोग, जितने लोग आप लोग पूजन करते हो, जरा सोचना एक बार गंभीरता से, विनय पाठ किस लिए बोलते हो आप लोग। इसीलिए बोलते हो ना कि जब तक विनय पाठ चल रहा है तब तक सारी व्यवस्थाएं होती रहेगी, थालियां लगती रहेगी, सब व्यवस्थाएं होती रहेगी। बोलो इसीलिए कर रहे हैं। आपको मालूम है विनय पाठ क्यों बोला जाता है। सबसे पहले मैं जब कभी पूजन विधान कराता हूं, मैं एक एक चीज बतलाता हूं मैं भाई साहब गहराई से। विनय पाठ क्यों किया जाता है, सबसे पहले इसलिए किया जाता है, जिनकी पूजन करने वाले हो भाई साहब, उनके प्रति विनय का भाव तुम्हारे को नहीं हो, तुम क्या पूजन करोगे ये बताओ। नहीं पूजन कर रहे हैं साहब, पूजन कर रहे हैं साहब, विधान कर रहे हैं साहब, तो विनय पाठ सबसे पहले क्यों बोला, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है विनय पाठ पूजन के लिए, पूजन करना शुरू करने के पहले। इसलिए क्योंकि बहुमान का भाव आना चाहिए, अरहंत भगवान के प्रति, महावीर भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, और पूरी महिमा गाई गई है उसके अंदर।
उनके प्रति विनय भाव व्यक्त किया गया है। विनय ही नहीं है और पूजन करना, कर लो। विनय पाठ को तो लोग अरे अभी तो विनय पाठ चल रहा है, घर से आवाज सुनते रहते हैं, हाँ विनय पाठ चल रहा है, विनय पाठ। तो विनय पाठ तो छोड़ दिया तूने क्या? बोल, विनय पाठ तो छोड़ दिया, अब क्या करेगा? मतलब कुछ होने वाला नहीं है क्या? कितना सुंदर चित्रण किया है। कभी अपने आप को टटोलना हो तो जरा देखना हम कैसे दर्शन करते हैं। हम दर्शन करने के लिए करते हैं, हम भगवान के दर्शन करने के लिए करते हैं, सच में भाव से करते हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए दर्शन करते हैं? जब पब्लिक बैठी हुई हो उस समय आप दर्शन कितने भाव से करते हुए दिखाई देते हैं, और जिस समय कोई नहीं हो उस समय आपके दर्शन कैसे होते हैं? बतलाइए आप। मंदिर भरा हुआ है और आप दर्शन करने के लिए आ गए हैं, कितने भाव से, हे भगवान, बस हा, हे प्रभु, वीतरागी हो, अरे क्या भाव से दर्शन कर रहा है। और अब टटोलना जरा अपने आप को। जिस समय मंदिर में कोई नहीं है, कहीं ट्रेन बाहर से आई है, दर्शन करने के लिए आप दोपहर में 11 बजे गए हैं, 12 बजे गए हैं, मंदिर सूना पड़ा हुआ है और अकेले दर्शन कर रहे हैं, उस समय तो मिनट नहीं लगता, आपको चक्कर लगा करके आ जाते हो। ऐसे लगता है जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। बोलो, अपने आप को देखने की बात है। सारी चर्चा, दुनिया भी दिखेगी, लोग भी इस प्रकार के दिखेंगे, लेकिन अपने आप को भी देखते चलिए। मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, कौन सी जगह पर भूल कर रहा हूं। भगवान को देखने की तो मुझे फुर्सत ही नहीं। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, सच बतलाता हूं, सच्ची घटना बतलाता हूं, शिखर जी की घटना बतलाता हूं। शिखर जी में सुमतिनाथ भगवान की टोंक थी और वहां बिजली गिर गई थी। बरसों पुरानी बात है, कोई 15-1 साल पुरानी बात होगी। और मुझे तो पता था, और लोग दर्शन करके, कुछ लोग वहां से उतरे तो मैंने पूछा किसके दर्शन करके? सुमतिनाथ भगवान के। मैंने कहा थे क्या वहां चरण? बोले क्या बात कर रहे हो? ऊपर जाकर के देखा तो चरण ही नहीं थे। दर्शन भी करे। ऐसा होता है। बोलो, कौन से भगवान है, कौन से भगवान विराजमान है, किसको अर्घ चढ़ा रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, कुछ पता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है, अर्घम निर्वपामित, ले तू चढ़ा ले भैया, स्वाहा, बगल वाले के हाथ में अर्घ चढ़ा देता है। टोडरमल जी ने चित्रण किया है भाई साहब। भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, चित्त माने मन। क्या मैंने इस तरह की चर्चाएं, जितेंद्र जी सही कह रहे हैं आप, मैंने इस तरह की चर्चाएं अवर्णवाद वाले प्रवचनों में की है। सोनागिर जी के प्रवचन है, 5 प्रवचन है, अवर्णवाद के नाम से ही फोल्डर है अलग। भगवान का अवर्णवाद कहाँ कहाँ कर रहा है। अभी तो बीच में बात करने लग जाता है, बातें करने लग जाता है। प्रभु जी वैसा आप तो होंगे शायद, आप ही के यहाँ तो था आयोजन। माने दर्शन कर रहा है, बीच में फोन बजने लग गया, बात करने लग गया। शर्म नहीं आती? भगवान के सामने खड़ा है, बात कर रहा है फोन पर, 3 लोग के नाथ विराजमान है सामने, हमें कुछ होश ही नहीं है। अरे भगवान को भगवान समझते कहाँ हैं हम? भगवान को सच में यदि भगवान समझ लिया होता तो इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं हो सकती थी। बोलो, भगवान को भगवान समझ लिया होता तो पीठ दे करके खड़ा हो जाता है, बातें करने लग जाता है। अरे सामान्य मिनिस्टर, सामान्य किसी बड़े आदमी, सामान्य IAS ऑफिसर जिसके साथ में आपकी मीटिंग है, उतना भी सम्मान नहीं है भगवान का। उसके सामने आपका मोबाइल बज सकता है क्या? बताओ मुझे। नहीं हो सकता है। भगवान के सामने मोबाइल कैसे बज जाए? कि नहीं हम तो साइलेंट करके जाते हैं। तो तुम साइलेंट करके जाते हो तो मोबाइल ऐसे रहता है और दोनों हाथ इस तरह से रहते हैं। भले आदमी हाथ जोड़ने तक के, हाथ तक नहीं जुड़ सकते हैं तुम्हारे, बीच में मोबाइल फंस गया है। ये क्या आ गया है? मोबाइल, दोनों हाथों के बीच में मोबाइल है और दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई साहब आप? कुछ होश नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी की पंक्तियों का विश्लेषण कर रहा हूं। मैं तो इन लाइनों को पढ़ रहा हूं जो ये लिखी है। भक्ति करते हैं, चित्त कहीं है। भक्ति करने का चित्रण, भक्ति करने वालों की पोजीशन देखना। भक्ति करने वाले मन वचन काय तीनों को ले लिया है यहाँ पर। चित्त तो कहीं है, मन को ले लिया। दृष्टि घूमती है, मुख से पाठादिक करते हैं, मुख से पाठादिक करते हैं, ये वचन ले लिया। नमस्कार आदि करते हैं, ये काय की प्रवृत्ति ले ली। माने मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ चल रहा है, काय से कुछ कर रहा है। मन वचन काय तीनों की प्रवृत्तियों में विरूपता आ गई है। यहाँ मन में पता नहीं क्या चल रहा है, वचन का ठिकाना नहीं है, काय का ठिकाना नहीं है। अब देखो चल तो अच्छा रहा है, आपको ऐसा लगेगा नहीं साहब, अरे कितना अच्छा बोल रहा है साहब, कितना अच्छा बोल रहा है साहब, वचन से बोल रहा है भैया, वचन से बोल रहा है, काय से प्रवृत्ति कर रहा है, नमस्कार आदि कर रहा है, अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, चित्त तो कहीं है। मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमरण नहीं। मन तो बाजार में चला गया है, मन तो घर गृहस्थी में चला गया है, मन तो कहीं और है। मन तो आने जाने वालों की तरफ लग रहा है। कौन आ, कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, ऐसा ऐसा लगता है।
आपका मन कहीं ये तो नहीं है कितने लोग हैं, कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग आ गए हैं, देखो कितने व्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, कितने व्यू बढ़ते चले रहे हैं। कहाँ दृष्टि है तुम्हारी? व्यू बढ़ने पर दृष्टि है, लोगों के आने पर दृष्टि है कि मुख्य प्रयोजन के ऊपर दृष्टि है? अंदर से फोटो खींचा है, 250 साल 350 साल पहले खींचा गया फोटो है, इसी जयपुर में बैठ करके खींचा गया फोटो है, जैन समाज का खींचा गया फोटो है। चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूम रही है, दर्शन कर रहे हैं और भगवान पर दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि घूमती है। मुख से पाठादिक करते हैं, मुख से पाठ करते हैं, पाठ कर रहा है मुख से, बोले जा रहा है मुख से। वे नमस्कार आदि भी करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है भैया, ये ठीक नहीं है। टोडरमल जी चोट मार रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप कर क्या रहे हो? गलत काम कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। तो क्या करें साहब, आप बतला दो पंडित जी, आप ही बता दो मैं क्या करूं। कि जब तुम पूजन करते हो, जब तुम भक्ति करते हो, तब मैं कौन हूं इसका विचार करो, मैं किसकी स्तुति करता हूं इसका विचार करो, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं, क्या बोलो। ये जो 220 नंबर पेज लिखा है और ये जो बात कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, इसका विचार क्यों नहीं करते हो आप? मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं। श्रोता के स्वरूप के अंदर भी ये बात कही थी, बोलो। श्रोता के स्वरूप में 17 नंबर पेज पर, इसी ग्रंथ के पेज नंबर 17 पर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा, है इतनी इतनी सारी बातें वहां कही थी 17 नंबर पेज पर। दोबारा कह रहे हैं वापस, किसकी स्तुति करता हूं, किसा भगवान की स्तुति करता हूं। नहीं, कौन है भगवान, क्या भगवान कौन है, फिर किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं। तो भगवान कौन है, बोले भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान कौन है, बोले भगवान तो वीतरागी है। भगवान कौन है कि साहब भगवान तो जो है वो तो सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर के बाद में भगवान बने थे। तो तुझे पता है भगवान यही है, तुझे पता है भगवान महावीर स्वामी कौन है, राजपाट नहीं किया उन्होंने, दीक्षा ले ली। तुम्हें पता है आदिनाथ भगवान कौन है, उन्होंने क्या किया, आदिनाथ भगवान ने क्या किया, अयोध्या के राजा थे, सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली। तो फिर तू अब क्या कर रहा है उनके पास में जाकर के, वे वीतरागी है, तू राग की डिमांड कर रहा है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जिनको उन्होंने छोड़ दिया है तो उन्हीं चीजों की डिमांड कर रहा है। किससे कर रहा है, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, क्या भला हो जाएगा मेरा, तभी ठीक होने के लिए भक्तामर का पाठ कर रहा हूं, क्या प्रयोजन है। आदिनाथ भगवान की स्तुति तवे ठीक करने के लिए नहीं की थी। आदिनाथ भगवान की स्तुति मानतुंगाचार्य ने ताले तोड़ने के लिए तो 100% नहीं की थी, ये तो समझ लेना। ताले टूटे थे कि नहीं टूटे थे वो अलग मैटर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो चल रही है परंपरा और जो कहा जाता है और जो माना जाता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 48 ताले उनके टूट गए थे, टूटे होंगे, कोई बात, ठीक है, टूटे थे, 48 ताले टूटे थे। लेकिन मानतुंगाचार्य के दिल में झांक करके देखो, उन्होंने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर लिखा था, सोचना जरा। ताले तोड़ने के लिए भक्तामर की रचना की उन्होंने। हमने क्या कर लिया है, हमने ये समझ लिया है ताले तोड़ने के लिए, ताले तोड़ने के लिए, ताले तोड़े, भक्तामर की ताले तोड़े, टूट गए वो अलग मैटर है, लेकिन तोड़ने के लिए किया था क्या। आप मंदिर जाओ, आप दर्शन करो, आप भक्ति पूजन करो, आप आराधना करो, आप स्वाध्याय करो, आप धर्म के मार्ग पर लगो, इससे आपका कल्याण हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, जो भी पुण्य बंधे उससे काम हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन काम हो जाए इसके लिए पूजन करो तो मान्यता में खोट है, उल्टी बात बैठी हुई है। कर किस लिए रहे हो, दिल को टटोल करके देखना, अपने आप के अंतरंग को टटोल करके देखने की बात चल रही है। मैं क्यों तत्वार सूत्र का पाठ कर रहा हूं, मैं क्यों भक्तामर का पाठ कर रहा हूं, मैं क्यों भक्ति और स्तुति कर रहा हूं, ये कह रहे हैं किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं। आपका प्रयोजन तो आप जाने भाई साहब, आप क्यों कर रहे हैं, आप प्रवचन क्यों सुनते हैं, आप स्वाध्याय क्यों करते हैं, आप भक्ति पूजन आराधना आदि क्यों करते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ भक्ति वालों की चर्चा की है, नीचे उतर करके फिर ये कुदेवादिक की, दान पूजा मेहनता, सब व्रतादिक सब की चर्चा करने वाले हैं। अभी सिर्फ भक्ति, सिर्फ अभी इस पैराग्राफ के अंदर इतनी बात लगाई है, मैं ये जो भक्ति कर रहा हूं, ये भक्ति किस प्रयोजन के अर्थ कर रहा हूं, मैंने ये भक्ति किस लिए की है, मैंने ये पाठ किस लिए किए हैं, बतलाइए, बोलो। पाठ में क्या अर्थ है, अब ये तो बंटा ढा रहे, इसके तो हाल ही क्या कहो, पाठ में अर्थ क्या है। अरे पंडित जी अर्थ वर्त, अर्थ क्या जानना है, अर्थ क्या जानना है,
तो पाठ बोला तो अर्थ समझने का अर्थ समझ करके जाता है, अर्थ ही नहीं समझा तो पाठ से कुछ नहीं होगा। सो कुछ पता नहीं है। बोलो, हो गई बात। बहुत बातें की जा सकती है इसके संदर्भ में, बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप पर आ जाओ। ये जो कहा ना ऊपर, ये जो लाइन कही, किसकी स्तुति करता हूं और किस प्रयोजन के अर्थ करता हूं, मानो इस बात को बेस बनाकर अगला पैराग्राफ लिख दिया। कदाचित तथा कदाचित कुदेवादी की भी सेवा करने लग जाता है। क्या कदाचित क्या करता है? कुदेवादी की भी सेवा करने लग जाता है। पता ही नहीं है किसकी सेवा कर रहा हूं। वहां सुदेव गुरु शास्त्रादिक व कुदेव गुरु शास्त्रादिक की विशेष पहचान नहीं है। कुछ पहचान नहीं है। कभी किसी को अच्छा कह रहा है, कभी किसी को अच्छा कह रहा है, कुछ पहचान नहीं है। न कुदेव कौन होते हैं, सुदेव कौन होते हैं, कुगुरु कौन है, सुगुरु कौन है, कुशास्त्र क्या है, सुशास्त्र क्या है, ये कह रहे हैं इसकी विशेष पहचान नहीं है। और फिर मैं वापस कहूँगा 192 नंबर पेज, 215 नंबर, 216 नंबर पेज, 217 नंबर पेज, इन पेजों के ऊपर जो पीछे चर्चाएं की है, 216, 217 हैं, 218 पर आकर के भी ऐसी चर्चा की इन्होंने। कौन सी? देवगुरु धर्म बार बार में बतला रहे हैं। पहचानो तो सही आप। 192 पेज पर जो चर्चा की थी, ओ देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। इनके बिना सच्चा धर्म साधन कैसे होगा भाई साहब? सच्चा धर्म साधन करना है। कौन है देव? सुन, जब हमने छठा अध्याय पढ़ाया था, जब हमने पीछे चर्चा की थी छठे अध्याय में आपके साथ में, तो हमने कुदेव का लक्षण बतलाया था। कुदेव ये नहीं है दूसरे देवी देवता, इनका नाम मात्र कुदेव नहीं है। कुदेव वो भी है जो आपकी मान्यता है। भगवान महावीर स्वामी भी आपके लिए कुदेव हो सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी आपके लिए कुदेव हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या माना, उनसे अपनी मान्यताएं और उनसे अपनी डिमांड पोषण का अभिप्राय रखा, मानो वे कुदेव हो गए हैं, देव नहीं है। वीतरागी को तुमने रागी समझ लिया ना, वीतरागी भगवान थे और तुमने ये समझ लिया कि भगवान देने वाले हैं, तो तुमने क्या किया? देने वाले मान लिए भगवान, भगवान ही देने वाले हैं, भगवान ही पार लगाने वाले हैं, भगवान ही तारण आ रहे हैं, भगवान ही सब कुछ करेंगे। तो फिर भगवान का लक्षण बता दो आप। क्या कदाचित का अर्थ ये है कि कभी महावीर भगवान की पूजन करता है, कभी कहता है वीतरागी है, कभी कहता है भगवान आप ही करेंगे। इसका नाम कदाचित है। कदाचित शब्द दिया है ना, बहुत मार्मिक शब्द है। कदाचित का मतलब क्या है? कदाचित माने हर समय नहीं, कदाचित माने कभी तो ये कहता है, देखो अब आप हमारी यदि हम बात करें, हम आप लोगों की यदि बात करें, स्वाध्यायी समाज की यदि बात करें, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं पंडित जी, हमने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मांगने वाले लोग बहुत होंगे दुनिया भर में, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने सच कह रहे हैं, आज तक हमारी जिंदगी में भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। मैं मेरी बात करता हूं, मान लो मैं तो बचपन से संस्कार हैं, तो बचपन से हमने आज तक कभी भगवान के आगे हे भगवान ऐसा हो जाए, कभी नहीं मांगा आज तक कभी भगवान के आगे जा करके। ये देखो ये लिखा, तो ठीक है ना, तो फिर अब तो सही है ना, अब तो सही ढंग से कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कदाचित। अब कदाचित क्या होता है? अब कदाचित मामला बिगड़ जाता है। कदाचित में क्या होता है? कभी कोई परेशानी आ गई, हे भगवान, अब टटोलना अपने दिल को। अब मैं कहना चाहता हूं स्वाध्यायियों से, आप भगवान के सामने खड़े हैं, बोलो एडवोकेट साहब, आप खड़े हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, और बड़ा कोई संकट आ गया है, कोई घर में कोई संकट चल रहा है, कोई परेशानियां चल रही है किसी तरह की। हे भगवान, हे भगवान, भगवान आप वीतरागी हो, मुझे पता है, यद्यपि आप करोगे नहीं, लेकिन बस हे भगवान ये संकट तो, आप तो वीतरागी हो, आप तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन प्रभु ये जो अंदर में बैठा है ना, ये कह रहे कदाचित, कदाचित धारा घूम जाती है, इसका नाम कदाचित है। सुदेव के साथ साथ में कुदेव आ जाते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता है। क्या बोलो? कभी ऐसा लगने लग जाता है, दिल के कोने में झांक करके देखना, कहीं यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति पकड़ में तो नहीं आ रही है। क्या कदाचित का मतलब क्या है? कुदेवादी। और कदाचित का मतलब ये, अंदर महावीर भगवान की पूजन कर रहा है, बाहर आकर के दरवाजे पर कुछ दूसरे देवी देवता लगे हुए हैं, कभी उनकी चालू कर देता है। और पता है कभी क्या होता है? पाठ, अभी जो ऊपर अर्थ किया ना
कि पाठ में क्या अर्थ है उसको तो नहीं पहचानता है। क्या वो प्रभु पतित पावन नाम की स्तुति है, उस स्तुति की लाइनें बोलता हूँ, बीच की लाइनें। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। क्या क्या बोल रहा है? तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। क्या क्या मतलब? और किसके सामने बोल रहा है? अंदर दर्शन करता करता बाहर आ गया है, और बाहर की वेदी पर जो कुछ भी विराजमान कर रखे हैं कपड़े लत्ते वाले, उनके सामने खड़ा होकर के वही बोलने लगा है, तुम ना पिछाने आन माने देगा। किसके लिए बोल रहा है? किसका निषेध कर रहे हैं? तो किसको वंदन कर रहा है? किसके आगे हाथ जोड़ रहा है? कुछ पता नहीं है। बोलो क्या लिखा है इन्होंने? कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव की पहचान नहीं है, सच्चे देव कौन है, और गुरु की पहचान नहीं है, और शास्त्रादिक की पहचान नहीं है। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। सुदेव सुगुरु की नहीं है, कुदेव कुगुरु की पहचान नहीं है। बोलो कौन से महाराज अच्छे हैं? बोले अरे यार कितनी भीड़ लगती है भाई साहब। कभी भीड़ वाले महाराज अच्छे लगने लग जाते हैं, कभी बिना भीड़ वाले अच्छे अरे नहीं नहीं एकांत साधना करते हैं भाई साहब, इनको कोई मतलब नहीं है। कभी वो अच्छे, तू ठिकाना है तुझे? भीड़ वाले अच्छे होते हैं कि बिना भीड़ वाले अच्छे होते हैं? कभी एक महाराज ऐसे जो जिनके सारे प्रोग्राम फिक्स हैं आगे तक के, अरे साहब बिल्कुल प्री प्लान चलते हैं, बिल्कुल टाइम शेड्यूल उनका बिल्कुल फिक्स रहता है, कभी उनकी महिमा गाने लग जाता है। कभी कोई महाराज ऐसे हो जो बिना बताए चलती, अरे यार क्या गजब है भाई साहब, इनका तो भाई साहब ऐसे होते हैं मुनिराज, तो कहीं भी उठ करके चल। तू क्या चाहता है? क्या जिनके सब फिक्स हैं वे भी महान है, जिनका कुछ फिक्स नहीं है वो भी महान है। जो बहुत भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जिनके भीड़ लग रही है वो भी बहुत महान है। जिनके कोई भीड़ नहीं लग रही है, अकेले में बैठ के साधना कर रहे हैं, वो भी महान है। कभी कुछ और कभी कुछ ठिकाना नहीं है। क्या बोलो? बाहर जो विराजमान रहते हैं देवी देवता क्षेत्रपाल आदिक, उनके सामने खड़े होकर के जो आप स्तुति बोल रहे हो, तुम ना पिछान्या, इसका मतलब ये तुम ना पिछान्या का तुमने अर्थ नहीं समझा, आन मान्या का तुमने अर्थ नहीं समझा। मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं? तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, विविध प्रकार के देवी देवताओं को मानता रहा, विशेष पहचान नहीं है। चलो और आगे बढ़े। देखो एक आध दो पैराग्राफ तो और देख लेते हैं फटाफट, है अपने पास में थोड़ा सा टाइम। तथा यदि दान देता है, पहले कौन आ गए? भक्ति करने वाले आ गए। दूसरे कौन आ गए? देवगुरु धर्म की पहचान नहीं करने वाले आ गए। आज भी समाज में लोगों को देवगुरु धर्म की पहचान नहीं है। क्या कर रहे हैं कुछ अता पता नहीं है, क्या कर रहे हैं कुछ होश नहीं है, किए जा रहे हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो चल रहा है। यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित, ओहो कौन पात्र जीव है, कौन अपात्र जीव है, कुछ विचार है आपको? मैं दान देता हूं तो किसका दान दिया जाना चाहिए? मैं दान देता हूं तो क्यों दान देता हूं? मैं जिन्हें दे रहा हूं वो लेने वाले कौन है? मैं जो दे रहा हूं वो क्या वस्तु का दान दिया जा रहा है? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है, तत्वार सूत्र का सूत्र है। कौन से अध्याय का? 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, 39वां सूत्र, 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। दान देने के संदर्भ में लिखा उन्होंने, दान देने की विधि क्या है, दान कौन से द्रव्य का दिया जा रहा है, दात्र देने वाले में क्या गुण होने चाहिए, पात्र लेने वाले में क्या गुण होने चाहिए, इन सब से दान देने में फर्क पड़ता है। शाम के प्रकरण में जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो चर्चा चल रही है, इसमें आएगा आगे चल करके दान वगैरह का प्रकरण आएगा अभी थोड़े दिनों में, तो फिर उसमें इस तरह की चर्चाएं आएगी खुल करके। दातार के गुण, लेने वाले के गुण, देने वाले के गुण, वस्तु की विशेषताएं, ये सब चर्चाएं करेंगे, सुनते ही हैं आप लोग सभी। पात्र अपात्र के विचार रहित, तो फिर पात्र अपात्र का विचार नहीं है तो फिर क्यों दे रहा है? जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। लो, अपनी प्रशंसा हो वैसे दान दे। अरे भाई साहब इस जगह पर दिया जाना चाहिए था, कम से कम नाम तो होता, इस जगह पर देते, मंच पे बुलाते। अरे यार इतना पैसा भी दिया, उन्होंने हमारा मंच से नाम ही नहीं लिया। अपन तो भाई साहब पहले से ही कह करके बात करते हैं अपनी फोटो छपेगी या नहीं छपेगी। बोलो, फोटो अकेला नाम छपेगा तो इतना पैसा देंगे, फोटो छापेंगे तो इतना पैसा देंगे।
बैनर लगाओगे हमारे नाम के फोटो सहित तो इतना पैसा देंगे, बोलो क्या करना है? अरे आपने क्या लगता है, लगा देंगे साहब, चिंता मत करो आप। खाए खोया बह गया जैसी बात कर रहे हैं। बोलो दान क्यों देते हो? अपने परिणामों को टटोलो भाई साहब, दान क्यों दे रहे हो आप? दान देने के संदर्भ में तो हमारे जनागम में ऐसा कहा है, सीधे हाथ से दान दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगे। समझाने के लिए कथन है, यद्यपि हाथ हाथ कौन सा पता लगता है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, इससे दिया है तो इसे पता नहीं लगना चाहिए, इसका नाम दान है। हमें तो न पात्र पात्र का विचार था, अपने को तो अपनी प्रशंसा जैसे हो ऐसे हम दान देते हैं। भाई साहब ये जो दिए लाखों रुपए बोली के नाम पर जो चलते हैं सारे दुनिया भर में, क्यों बोलियां लेता है? गुप्त दान क्यों नहीं देता है? नाम होना चाहिए, पता लगना चाहिए। देखो लेने वाले व्यक्ति आपका नाम देते हैं वो अलग मैटर है, क्योंकि उनका भी प्रयोजन होता है। अरे भाई 4 नाम बोलते हैं, लोगों को पता लगता है, लोगों की भावनाएं बनती है, आपको देख करके औरों को प्रेरणा मिलती है, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन प्रशंसा के लिए दान देता है, मान सम्मान के लिए, यश प्रतिष्ठा के लिए दान दे रहा है। बोली इतने 11,000 में चलने वाली बोली लाखों रुपयों तक पहुंच गई, और दे ओ माल बढ़ावे, ये बढ़ावे, वो बढ़ावे। आप देखो पड़वा के दिन क्या होता है, आप देखो चतुर्दशी के दिन क्या होता है, कलशों के समय में क्या होता है, बोलियां लगी जा रही है। और शांति धारा के अंदर क्या हो रहा है, बोलियां कौन लेगा भैया? पहली शांति धारा की बोली, पहली शांति धारा की बोली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा दिल पर हाथ रख करके बतलाना, शांति धारा से भला जो लोग मानते हैं उनको कह रहा हूं, होता है नहीं होता है वो अलग मैटर है, खूब चर्चाएं पहले की है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, यदि उससे भला होता है, कदाचित कदाचित आपकी मान्यता के आधार पर बात कर रहा हूं, तो मैं ये पूछ रहा हूं पहले करने वाले और बाद में करने वाले से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए देकर के कलश किए भगवान के, और दूसरे व्यक्ति ने फ्री में किए, तो फ्री में करने वाले को तो पुण्य नहीं बंधेगा, और जिसने 11 लाख रुपए दिए हैं उस व्यक्ति को तो विशेष पुण्य बंधेगा। क्यों? सोचो जरा, भगवान का पक्षाल कर रहे हो ना आप, तो पक्षालित किया जा रहा है ना, भगवान के सर के ऊपर जलधारा ही छोड़ी जा रही है ना, क्या किया जा रहा है? फल तो अपने परिणामों का लगेगा भाई साहब। 238 नंबर पेज पर आकर के फिर चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने, इसी तरह की, ये जो वाक्य यहां लिखे हैं इसी तरह की चर्चा की है, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप के अंतर्गत। बोलो धर्म जी साहब क्या कह रहे हैं? कोई फर्क पड़ेगा? एक व्यक्ति ने 15 मिनट पहले आकर के पक्षाल किया, दूसरे व्यक्ति ने उसके 10 मिनट बाद में आकर के किया, एक व्यक्ति ने सबसे पहले किया और एक व्यक्ति ने सेकंड नंबर पर किया, क्या फर्क पड़ेगा? मान बढ़ाई के अलावा दूसरा क्या फर्क है, ये बतला दीजिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है, जन्म कल्याणक का पहला कलश, पहला कलश, पहला कलश। आयोजन समिति ने बोलियां लगवाई, पैसा इकट्ठा करना उनका प्रयोजन था। पैसा इसलिए इकट्ठा किया गया था क्योंकि मंदिर बन रहा था, मंदिर के व्यवस्थाओं के लिए पैसा चाहिए था। सब उनकी दृष्टि से ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति ने ली है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वे साहब नहीं लेवे क्या पंडित जी? बोलो ले ना, हम कहाँ मना करते हैं, लेकिन हमारा नाम होगा। अरे लोगों को, आपको पता है वहां अरे उस पंच कल्याणक के अंदर तो हम इंद्र बने थे, आपको पता नहीं है क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं था। पूरे पंच कल्याणक के अंदर 8 दिन हम रहे, 6 साल पहले का पंच कल्याणक था। एक सज्जन मिले, बोले पंडित जी वो पंच कल्याणक में आए थे। अरे हम तो 6 दिन वहीं थे, तो आपको पता नहीं है? हमें नहीं पहचाना आपने? कि नहीं पहचाना। अरे मैं तो सौदर में इंद्र बना था। कि अच्छा बने होंगे भाई साहब, तो क्या बताएं। इस तरह से दान देता है। हमारी बातें चल रही है, सारी बातें हमारी चल रही है। दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। आगे चलें, देखो वे प्रश्न कर रहे हैं सामने 90% ऐसे ही लोग हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? लोग हैं तो लोगों को जो कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। हमें तो अपने आप को सारा प्रकरण अपने आप को सुधारने के लिए है। हम 90% में आते हैं या हम 10% में आते हैं, ये बतलाइए। आपका प्रश्न, सामने से प्रश्न आया मेरे पास में, 90% लोग ऐसा ही करते हैं, क्या करना चाहिए? अब हमारा पूछना है आपसे, आप 90% में आते हो या आप 10% में आते हो? आप यदि 10% में आते हो तो बहुत अच्छा है। आप यदि 90% में आते हो तो 10% में आने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बस समाज सुधारने का काम अपना नहीं है, अपना काम है बताने का। जिनको सुधरना है सो सुधरे,
जिन्हें अपने परिणाम भाव सुधारने हैं वो सुधारे। सारा खेल भावों का है, सारा खेल अभिप्राय का है, सारा खेल मान्यता का है, सारा खेल अंदर में क्या चल रहा है उसका है भाई साहब। अंदर में तो देखा नहीं, अंदर में तो टटोला नहीं, अंदर में तो समझा नहीं, अंदर में तो इसको कुछ ठिकाना नहीं, होश नहीं, और बाहर में ये सब चल रहा है उठा पटक धर्म के नाम पर। क्या अपने आप को देखो कहाँ। एक और पढ़ देता हूं। तथा तप करता है तो भूखा रहकर मेहनतता हो, वह कार्य करता है परिणामों की पहचान नहीं है। आ गई बात भाई साहब। तप क्यों कर रहा है? तप माने उपवास, तप माने अनशन, तप माने और जो भी कहें, अनशन, उन्नोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविध, शय्यासन, काय क्लेश, सब तप क्यों करता है? भूखा रह करके मेहनत। अरे लोगों को पता लगना चाहिए क्या किया आपने, तेला किया है, ओ गजब। 10 दिन के उपवास किए, ओ 8 दिन के उपवास किए, अच्छा 8 दिन तक, ओ गजब यार। महीने भर के उपवास किए, ओ धन्य धन्य है आप तो। क्या क्या किया भाई साहब आपने? जैसे मेहनतता हो, जिस तरह से मेहनतता हो, जिस तरह से लोग महिमा गा रहे हो, वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। क्या परिणामों को नहीं पहचान पा रहा है? परिणामों की पहचान नहीं है, परिणामों को नहीं संभाल पा रहा है भैया। यह पूरा का पूरा प्रकरण परिणामों को मुख्य रख करके है। और चित्र जो खींचे गए हैं आज, सच में दान देने वाले, पूजन करने वाले, भक्ति करने वाले हैं, तप करने वाले, इन सब की स्थितियां इसी प्रकार की दिखाई देती है। टोडरमल जी साहब के, पंडित जी साहब के लिखे गए इस प्रकरण को पढ़कर यदि हम में किसी प्रकार की भूल दिखती हो तो सच में हमें उसे निकालना चाहिए। औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, ये वाक्य मैं बार बार बोलता हूँ। दूसरों के दोष नहीं देखना, दूसरों की टांग नहीं खींचना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठाना। सारा प्रकरण अपने आप के लिए है, अपने आप को सुधारने के लिए है। जहाँ गलती दिखे वहाँ सुधारेंगे, जहाँ गलती दिखे वहाँ सुधारेंगे। तो हम सब अपनी भूलों को सुधार कर सत्य पथ पर और सम्यक अभिप्राय पूर्वक धर्म करें, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मंत्र।